आज हम आपकी क्लास लेंगे स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग में। मेरा नाम कमांडर राजीव सदाना, भारतीय नौसेना से मैंने छोड़ी 2015 में, 1990 में भर्ती हुई। और आपको आज हम छोटा सा एक सेशन करेंगे स्कूबा डाइविंग का। ठीक है, इसमें क्या अंतर है? स्नॉर्कलिंग 3 चीजों से होती है। उसमें 3 उपकरण है। एक है मास्क, दूसरा है लेंस और एक है स्नॉर्कल ट्यूब। 300 रुपए की आती है। तो मास्क का क्या पर्पस है? मास्क है जो आपको पानी के नीचे देखने में मदद करता है और आपके नाक को क्लोज कर देता है। ठीक है, ताकि आप मुंह से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। मास्क को पहनना कैसे है? पानी में से बाल गीले किए, बाल पीछे और इसको सामने रखा, 2 उंगली से पकड़ा और मास्क पीछे कर दिया। ठीक है, फिर 100 गिनती करनी, 1 2 3 4। क्यों? आपको गिनती आती है, लेकिन मुंह से सांस लेना, मुंह से सांस छोड़ना। अगर नाक से सांस छोड़ेंगे तो ये घुटना हो जाएगा, फिर आपको पानी के नीचे देखने में कठिनाई होगी। ठीक है, दूसरा इसको बोलते हैं फिन्स। फिन्स का क्या आवश्यकता है? मेरा पाँव नंबर है 10, ये है 40 का पाँव। इसके बिना मैं पानी के नीचे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब वो गहरा पानी हो, इसको बोलते हैं छोटा पानी। छोटा पानी कितना है? 5 फुट तक ही है। ये हो गई। अभी आ गए आपके उपकरण, जो स्कूबा का सेट है। सोहन कुमार ने क्या क्या उपकरण पहने हुए हैं? सोहन कुमार ने पहने हैं बूटीज। इसको क्या बोलते हैं? बूटीज, ताकि आप स्लिप ना कर जाए, फिसल ना जाए। जब आप समुद्र किनारे जा रहे हैं, यहाँ पृथ्वी पे जाएंगे, पाँव ना कट जाए, कांटा ना फंस जाए। बूटीज इसके 4 नंबर है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। बहुत सारे हैं। अपने साइज का पहनना है, उंगलियां नहीं मोड़नी, ना ही खुला पहनना है। दूसरा इन्होंने पहना है क्या? वेट सूट। क्या पहना है? वेट सूट कैसे पहनना है? आपका मित्र, आपका जो बडी है वो पहने हेल्प करेगा। ये जिप पीछे को रहेगी। वेट सूट के भी 3 4 5 नंबर हैं। नंबर है, अपने साइज के हिसाब से पहनना है। जो ज्यादा भारी भरकम है मत पहनना, शॉर्ट्स और टी शर्ट में कर लीजिए। नहीं तो वेट सूट पड़ जाएगा, पहन। किस चीज का बना है? न्यूप्रीन का बना है। एक जैसे रबर टाइप का बना हुआ है। इसकी आवश्यकता क्या है समुद्र में और यहाँ पर? तो यदि आपको कोई लगता है कि कोई मछली काट लेगी, कोई सांप काट लेगा, लेकिन मेरे को चोट लग जाएगी, तो ये न्यूप्रीन 3 mm, 5 mm, 7 mm के होते हैं, 1 mm भी होता है। ये 3 mm का वो है मोटाई इसकी। वेट सूट आपको ठंड से बचाता है। 5 फुट में ठंड नहीं लगेगी, लेकिन जब आप 30 मीटर पानी के नीचे जाओगे तो समुद्र का पानी ठंडा हो, वो आपको 40 मिनट 45 मिनट पानी के नीचे रहने, ताकि ठंड ना लगे, इसलिए वेट सूट पहनते हैं। और क्योंकि वो टाइट होता है, बॉडी हगिंग बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का जो वो है, गर्मी है, और ये इसके बीच में पानी फंस जाता है तो गर्म रहता है, तो आपको 40-45 मिनट ठंड लगती है, तो इसलिए ठंड नहीं लगती पानी। ये है आपका स्कूबा सेट। स्कूबा की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। तो क्या ये सेल्फ कंटेन्ड है? आपको बाहर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है कि नहीं? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर, पानी नीचे, ब्रीदिंग, सांस लेने वाला apparatus उपकरण। ठीक है, तो ये है क्या? सिलेंडर। ये सिलेंडर अमेरिका में बना है। इसको बोलते हैं स्कूबा टैंक या स्कूबा सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर में हवा है। क्या है? हवा। ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन अस्पताल जाने में लगती है, ये अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन है। आसमान की हवा को हमने छोटा करके कंप्रेसर से डाल दिया, लेकिन इसमें 40 नहीं भरी है। कितनी भरी है? 3000 PSI। तो ये ही सबसे डेंजर चीज है। ये अगर फटेगा तो 3 दीवारें तोड़ते हुए बम की तरह जाएगा। तो इसको किसी पे गिराना नहीं है, तोड़ना नहीं है, इसको बाहर से पहनना नहीं है, पानी में डाल देंगे। जैसे ये यहाँ की टाइलें नहीं तोड़नी, एक तो हमसे भरवाएंगे और आपको कभी यहाँ आने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर, इसके अंदर हवा। ये सिलेंडर खोलने का नॉब है, ये खुल गया, ये बंद हो गया। ठीक है, ये है रेगुलेटर।
इससे आपको सांस आएगी। ठीक है, ये पेप्सी की बोतल नहीं है उड़ेल दो, पैक डाल दो, चार, वो नहीं है। जितनी आपको सांस चाहिए उतनी ही आएगी, जितना भी खींचोगे। तो जितनी सांस चाहिए उतनी आएगी, ऑन डिमांड है। लेकिन आपको, हाँ, थैंक यू। यदि आपको लगता है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो ऊपर जो वॉलेट दबा दीजिए, पानी निकल जाएगा। ये है आपका 3 गेज कंसोल। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं। एक बताया गया इसमें हवा कितनी है। तो PSI टायर में भरते हैं, स्कूबा में हम लोग उसे बोलते हैं बार। ठीक है, ये सिलेंडर भरता है 200 बार पे, और 50 है रिजर्व। जब 50 पे हवा खत्म हो पहुंच गई, रिजर्व आ गया, डाइविंग बंद और ऊपर आ करना। स्विमिंग पूल में कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े हो सकते हैं। तो ये हो गया हवा कितनी, ये बताता है। दूसरा है डेप्थ गेज। जैसे हवाई जहाज बताता है मैं 10,000 फुट पे उड़ रहा हूँ, 30,000 फुट पे उड़ रहा हूँ, क्या बताएगा, कौन सा उपकरण, उसको बोलते हैं ऑल्टीमीटर। ऐसे समुद्र में जब आप 3-6 मीटर चले गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप 3-6 मीटर में 10 के 20, ये बताता है। तीसरा है कंपास, कि किस दिशा में जाना है। ठीक है, ये है आपका BCD, क्या बोलते हैं इसको, बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस। तो हम 10 लोग हैं जो नीचे समुद्र के गए, तो जो लोग जाते हैं 2-2 बड़ी पेयर में जाते हैं। ठीक है, हम लोग गए तो एक ऊपर ऊंची तरह जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, तो अपनी मेंटेन करने के लिए हम 10 मीटर पे ही रहे, तो अपनी हवा थोड़ी सी 1-2 पंप डाल के बॉयंसी मेंटेन रहती है, सेम डेप्थ पे रहने के लिए। तो ये जैकेट जो है BCD, इसमें हवा भरी जाती है यहाँ से, लाल वाले बटन से, इसको बोलते हैं इन्फ्लेट। हवा भर गई, हल्के हो गए, ऊपर आ गए, हवा निकाल दो, हवा निकल गई नीचे तरफ। ठीक है, यदि मैं ऊपर आ रहा हूँ और कोई नाव ऊपर है, सर पे ना लग जाए, तो मैं इमरजेंसी में भी पूरा का पूरा सिलेंडर अपना BCD खाली कर सकता है। ठीक है, तो स्मॉल M लिखा है तो मीडियम, L लिखा है तो लार्ज। और BCD पहनना सेम ही खरीदिएगा। ये लगेगा पेट में पहला, ये लगेगा कमर पे दूसरा, और ये लगेगा तीसरा छाती पे। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और दूसरे का भी ऐसे ये है बेल्ट वेट्स। क्या है, आपके ऊपर हम पॉजिटिवली बॉन्ड है, अगर हमें पानी में फेंक दिया जाएगा तो हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमारे शरीर जनरली पॉजिटिव बॉन्ड रहता है। तो यदि मैं 80 किलो का हूँ तो 8 किलो वेट मुझे डालने पड़ेंगे, नहीं तो मैं पानी में डूबूंगा ही नहीं। तो यहाँ पर फिर से 4 किलो डालते हैं। वेट बेल्ट भी है, कमर पे बांधी जा सकती है या पॉकेट में डाला जा सकता है। ठीक है, वेट बेल्ट का पर्पस क्या है, वेट बेल्ट क्या है, आप पानी के नीचे गए 10 मीटर 20 मीटर में, आपका पाँव किसी झाड़ी में फंस गया, तो आपने वेट बेल्ट को यूं निकाला और छोड़ दिया, तो 4 किलो या 8 किलो गिर गया पानी में, आप हल्के हो गए, आप ऊपर आ जाएंगे सूट के। यहाँ है ही 5 किलो। तो वेट बेल्ट इस समय हम नहीं आपको पहनाएंगे, सिर्फ पॉकेट में डाल देंगे ताकि आप जमीन के सतह पे रह सके। ये स्नॉर्कल ट्यूब। स्नॉर्कल ट्यूब क्या है, आप छोटे पानी में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा सकते हैं अगर आपने स्नॉर्कल ट्यूब पहनी हुई है। तो ये आसमान की हवा आपको पानी के नीचे देता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कितना, 5 फुट 7 फुट तक आप देख सकते हैं। समुद्र में अगर नीचे जाना है तो आपको टैंक ही चाहिए। ठीक है, तो स्नॉर्कलिंग का आपको मैं वो दिखा देता हूँ। स्नॉर्कलिंग क्या है, हाथ छाती पे रखते, हवा आसमान के लिए, मुंह पानी के नीचे और पांव से आगे बढ़ते चले गए। और जो हवा है सिलेंडर में हम किससे भरते हैं, ब्रीदिंग एयर कंप्रेसर से। स्नॉर्कलिंग कैसे करते हैं, आसमान की हवा दे रहा हूँ, ये जो है अंदर के मसूड़ों पे, बाहर के मसूड़े पे जाएगा और यहाँ को अपने में कैच करेंगे। मैं बूटी नहीं पहन रहा, आप लोग बूटी पहनेंगे।
बूट का छोटा भाई है, मोटी। ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज है सिग्नल्स। पानी के नीचे बात कैसे करनी है कि पानी के नीचे सिर्फ साइन लैंग्वेज ही होती है, मुंह नहीं कोई बोल सकता। तो ना तुम्हें कुछ सुना सकता है ना तुम किसी को सुना सकते हो। तो ये एक्टिविटी वाइफ के साथ करनी बहुत जरूरी है। वही 45 मिनट है जहाँ चुप रहे। तो अभी आपको हम एक डेमो देंगे कि स्नॉर्कलिंग कैसे करते हैं और फिर डाइविंग की, ठीक है। अगर आपको यहाँ दे दिए तो आप 4 फुट में डूब सकते हैं, क्योंकि आपको आदत है 8 नंबर 9 नंबर पहनने की। मैंने ट्रेन में 32 नंबर, अगर मैं सही से लैंड नहीं किया तो मैं गिर जाऊंगा, 4 फुट में भी गिरता ही जाऊंगा। 2 लोग जाते हैं इकट्ठे। अब सोहन जा रहा है तो मैं इसका बड़ी अरे अरे हवा निकालनी है, देखो क्या नीचे वाला नाड़ा, ऊपर वाला तो बड़ी का ध्यान रखिए यार, ठीक है। से बताइए फिर देखिए हवा आ रही है, हवा आ रही है। मोटो ये हवा तुम ही बोलोगे, आपको तगड़ी हवा आ रही है। नाइस, मास्क लगा, मास्क रखा, आई मास्क। 2 बटन दाहिने पॉकेट में पॉकेट में 2 वजन रहेंगे, बाहर को निकालना वजन के साथ, जैकेट में फाड़ना, ठीक है। आराम से 2 वजन इधर, 2 वजन वजन इसमें न डाले तो मास्क से ना बाल पीछे, यदि बाल आ जाएगा तो अभी तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पानी आएगा। जब वो नीचे जाएंगे तो पिन होल से बाल की वजह से मास्क फ्लड हो जाएगा, फिर आप पानी के नीचे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए बाल पीछे करके आराम से पहने चलो। हाँ, अभी से साइन बताता हूँ। तो अभी क्या करना है, तैरना नहीं है, हाथ जमीन पे, टांगे जमीन पे, लेट जाना है, यहाँ से जाना है 4 तक, 4 पे जाना है, 1 तक, वापस आराम से घूमते रहेंगे। और जो उसका बॉडी है उसके साथ साथ ऊपर जाएगा, डाउन, डाउन, ऊपर। वो मुझे देखता रहेगा कि मेरी टांगे इधर ही जानी है, ठीक है। तैरना नहीं, ओके, आराम से ऐसे। जब तक बुलबुले आ रहे हैं मतलब कि सब कुछ ओके है। तो साइन लैंग्वेज की बात करते हैं, सब कुछ ओके हो कैसे बोलना, ओके ऐसे करिए, ओके। अगर ऊपर आना है तो क्या करेंगे, लेट्स गो अप। ये करना है तो लेट्स गो डाउन, डाउन। चला जाएगा आपको वाला के पता नहीं जा लेगा मैं तो ये है डाउन, ये आउट ऑफ एयर, मतलब कि हवा खत्म हो गई। दिक्कत है तो प्रॉब्लम कैसे